कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र के त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे रहे थे रसायन शास्त्र का रियल पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र बुक असली पेपर आ चुका। साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना, आप पूरी मार्क्स लाएंगे। ठीक है, पूरा आपको पेपर आ चुका। साथ ही हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण खाली साइज कराने वाले हैं और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र पूर्णांक आपका यहाँ पर 70 नंबर कराने वाला, समय आपका 3 घंटे रहेगा। ठीक है, साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर आपके आते हैं सही बेकार चुनकर लिखिए। आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना। ठीक है, वो आपका यहीं पे आने वाला है। तो पहला आता है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस पर। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का एनडी पर आयतन होगा तो आपका आता है 22.4 लीटर और बा आता है 11.2 लीटर और सादा 5.6 लीटर और दादा 2.24 लीटर। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनडी पर आयतन होगा तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा 5.6 लीटर। ठीक है, पहले का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण है तो आपका आता है अवरक्त, बाता एक्स किरण और साथ रेडियो तरंग और दाता पराबैंगनी। तो यहाँ पर उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण है तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा रेडियो तरंग। ठीक है, दूसरे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता। तो आपका था परमाणु आकार, बाता घनत्व और साता संयोजक इलेक्ट्रॉन, दादा धात्विक गुण। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। और चौथा आता निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं। तो आपका आता है NaCl, बाता MgCl2, साता AlCl3 और दाता SiCl4। तो निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा SiCl4। मैं पाँचवा आपका आता है इलेक्ट्रॉन मौजूदा सर्वाधिक किसकी होगी। तो आपका आता है F की और बाता Cl की और साता Br की और दाता L की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूदा सर्वाधिक किसकी होगी तो इसका आंसर आपका Cl हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, पाँचवीं का आपका बार आंसर है क्लोरीन। अब 6 मार्क आता परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं। तो आपका आता उत्कृष्ट गैस है और बाता है हेलोजन और साता भारी तत्व और दाता हल्के तत्व। तो परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा हेलोजन। फिर 7वां आता है समस्त तार्किकों में इनकी संख्या समान होती है। तो आपका आता प्रोटॉन व आता है न्यूट्रॉन, साता प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और दाता न्यूक्लियन। तो यहाँ पर समस्त तार्किकों में इनकी संख्या समान होती है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा प्रोटॉन। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान पूर्ति के 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ST पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या डॉट है तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर ST पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणु की संख्या 6.02 गुणा 10⁻23 है। ठीक है, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए 6.02 गुणा 10⁻23, ये आपका पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के व्यपटान को जीवन, ठीक है, जीवन प्रभाव कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जीवन प्रभाव, ये आप यहाँ पर देख लीजिए जीवन प्रभाव। अब तीसरा आपका यहाँ पर आता तो स्टूडेंट आप यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान देख लीजिए, आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा कम। आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर आपका कम हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है LCAO का पूर्ण नाम डॉट है तो यहाँ पर LCAO का पूर्ण नाम लीनियर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप यहाँ पर देख लीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, आपके यहाँ पर हो जाता है LCAO का पूर्ण नाम। फिर आपके यहाँ पर आता है एंट्रोपी की इकाई डॉट है तो यहाँ पर एंट्रोपी की इकाई हो जाएगी आपकी जूल प्रति केल्विन। ठीक है, एंट्रोपी की इकाई जूल प्रति केल्विन है तो आपको यहाँ पर जे बना, ठीक है, जे प्रति के हो जाएगी यानी जूल प्रति केल्विन। अब पाँचवीं आपकी 6वां आता है बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र डॉट तो यहाँ बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा आपका C6H6। आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर आपका C6H6 हो जाएगा। अब 7वां आता है कैलगोन का डॉट व्यापारिक नाम है तो यहाँ पर कैलगोन पॉलीमेटाफॉस्फेट का व्यापारिक नाम है। ठीक है, कैलगोन पॉलीमेटाफॉस्फेट का व्यापारिक नाम है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाए सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट, ये आपका यहाँ पर 7वें का आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका 6.02 गुणा 10⁻23, दूसरे का आंसर आपका जीवन प्रवाह, तीसरे का आंसर आपका कम, चौथे का आंसर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक आप यहाँ पर देख लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ आपका 5वें का आंसर जूल प्रति केल्विन और 6वें का आंसर आपका C6H6 और जो आपका 7वां आता है 7वें का आंसर आपका सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट।
तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेखाचित्र कंप्लीट। अब आती है प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाई। 7 नंबर की आती है। पहले आती है मोलारता, तो इसे आपको मोल प्रति लीटर से मैच कर देना। दूसरी आती है मोल अंश, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर इकाई राय से। और जो तीसरी आती है न्यूट्रॉन की खोज, तो इसे आपको चैडविक से मैच करना। चौथी आती है विद्युत ऋणात्मकता 4, तो इसे आपको फ्लूइड ऑरेंज से मैच करनी है। पाँचवीं आती है सहसंयोजी बंध, तो इसे आपको इलेक्ट्रॉन को साझा से मैच करनी है। और छवीं आती है पी आयनिक बंध, तो इसे आपको इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण से मैच कर देना है। और सातवीं आती कौन सा 4 संयोजकता वाला तत्व है, तो इसे आपको कार्बन से मैच करना। तो इस तरह से आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न 4 आता है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए। 7 नंबर के आते पहले आता परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किलोग्राम में 1.66 गुणा 10⁻27 के बराबर होगी। ये आपका पहले का आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किलोग्राम में 1.66 गुणा 10⁻27 के बराबर होगी। फिर आपका दूसरा था बैगनी प्रकाश बाहरी प्रकाश में किसकी ऊर्जा अधिक होगी, तो इसका आंसर रहेगा आपका बैगनी प्रकाश की ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है। दूसरी का आंसर रहेगा आपका बैगनी प्रकाश की ऊर्जा अधिक होगी। फिर आपका तीसरा था आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर हम आपको वीडियो की लास्ट में बता देंगे। और चौथा आता है Mg2 पॉजिटिव एवं Na पॉजिटिव में किसका आकार छोटा होगा, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर रहेगा आपका Mg2 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा। फिर आपका आता है SnCl2 की ज्यामिति होती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा SnCl2 की ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिड नुमा होती है। आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना है आपको, त्रिकोणीय पिरामिड नुमा, ठीक है। आपको पाँचवीं का आंसर हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता है ठोस के द्रव में बदलने पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंट्रोपी का मान बढ़ता है, ठीक है। आपका यहाँ पर देख लीजिए छठवें का आंसर रहेगा एंट्रोपी का मान बढ़ता है। अब चलिए आपके यहाँ पर सातवां आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सातवें का आंसर आपको हो जाएगा जे थॉमसन। तो इस तरह से आपके एक वाक्य में हो जाते हैं कंप्लीट। प्रश्न 5 आता सीमांत अभिकारक क्या अथवा था युग के मूलवादी सूत्र को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न 6 था मूल संकल्पना क्या अथवा था मूल और अवगत संज्ञा से आप क्या समझते हो। और प्रश्न 7 आता भविष्य सिद्धांत क्या अथवा था मूलरता किसे कहते हैं। प्रश्न 8 आता परमाणु क्रमांक संख्या किसे कहते हैं, और इसका आपका अथवा था n+l नियम उदाहरण के साथ समझाइए। और प्रश्न 9 आता परमाणु आकार से आप क्या समझते हो अथवा था डी तत्वों के सामान्य लक्षण क्या। और प्रश्न 10 आता है FeCl2 FeCl3 में किसमें सहसंयोजी गुण अधिक हुआ क्यों, इसका अथवा देख लीजिए। फिर प्रश्न 11 आता सम आनंद प्रभाव क्या उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। प्रश्न 12 आता लवण जल अपघटन क्या एक उदाहरण दीजिए। अथवा था एंट्रोपी की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 13 आता विलयन की मोलारता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। अथवा था किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा में सड़न एवं कि नहीं। 14वां था हुंड का अधिकतम बाहुल्यता का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। अथवा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चय सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। प्रश्न 15वां आता प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा था द्वितीय आयनन ऊर्जा और प्रथम आयनन ऊर्जा से हमेशा अधिक होती है क्यों। प्रश्न 16वां क्वेश्चन आता है अबंध प्रबलता को अबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। अथवा था हैश का नियम उदाहरण देकर समझाइए, इसके अनुप्रयोग लिखिए। और 17वां क्वेश्चन आता पाउली अपवर्तन सिद्धांत एवं इसके महत्व को समझाइए, इसका अथवा देख लीजिए। और 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, आपका वेस्पर सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। इसका अथवा आता अणु कक्षक सिद्धांत क्या, इसके आधार पर O2 अणु एवं N2 अणु की चुंबकीय प्रकृति की तुलना कीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आता है एंट्रोपी क्या समझाइए, इस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा था बंद ऊर्जा तथा बंद विलीन ऊर्जा में अंतर समझाइए। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा आपका 19वां। और जो आपका 18वां क्वेश्चन था तो वो भी आपका यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो इसका सॉल्यूशन वो आपका नेक्स्ट पार्ट में आने वाला, जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आधे घंटे बाद आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हम पूरा सॉल्यूशन करा देंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे आपका यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।